हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे एलटी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है बेसिकली संडे को, तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है एज पर माय नॉलेज, वो हम अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपने देख ही लिया होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर ऑलरेडी कट ऑफ बताई गई है। सब अपने अपने हिसाब से जो उन्हें लग रहा है, जो उन्होंने महसूस किया है, जो बच्चों ने फीडबैक दिया हुआ उसके हिसाब से बता रहे हैं। तो मेरा अनुमान क्या है, मैं क्या सोचता हूँ पेपर को देखने के बाद में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने जो बात की है तो उनके फीडबैक के आधार पर कितना कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, उन पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले कट ऑफ पर पहुंचने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, आपने सुना होगा चारों तरफ आदमी कर रहा है कि भाई पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था। बात समझ रहे हैं मेरी? ये मतलब एक आज ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि जैसे ही पेपर से अंदर निकलते हैं, अरे यार पेपर इजी था, इजी था, इजी था, 107, 108, 110 तक मार लोगों ने जो है बताना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे घर पहुंचते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि पूछ क्या रहा था, हमने किया क्या है, अरे यार ये तो इजी वाला गलत हो गया। तो धीरे 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 जब अगला दिन होता है तो वही 110 11 वाले पहुंच जाते हैं 104 या 5 पर। बात समझ रहे हैं? अब एग्जाम हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, तो अब जो हमें पता लग रहा है कि जो मैक्सिमम भीड़ है आपकी वो 80 से 90 क्वेश्चंस के बीच में है। ये मैक्सिमम भीड़ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अभी जो हमको पता लगा कि 107 हैं, 104 हैं, 105 भी हैं, 93 हैं, किसी के 98 हैं। ये भी नंबर जो है बच्चों के आ रहे हैं। तो अब आपको पता ही है कि भाई कट ऑफ कभी भी टॉपर से डिसाइड नहीं होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं 107, ठीक है, और अभी यहां पर हम 80 तक बात करते हैं, ठीक है। 107 से 80 तक पहले बात करेंगे, वो आप समझिए। देखिए, चारों तरफ आपको भीड़ जो है वो नजर आ रही है, ये 80-90, 80-90, 80-90 वाले। क्योंकि पेपर जो था वो हम मतलब एकदम इजी नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट था। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका 30 क्वेश्चन बेसिकली जीएस का है, उसमें अभी तक का जितने भी एलटी के एग्जाम हुए उन सब में टफ जो जीएस था वो इसी का था। जो हमारा 18 तारीख में इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका, इसमें भी कोई सीधा क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि गए वहां उठा के रख दिए, सारे ऑप्शन आपको पढ़ने पड़ते थे। इसमें जिस बंदे ने मतलब सीटेट और टेट का एग्जाम दिया है या फिर और कोई एग्जाम दे रहा होगा तो आराम से उसने 5 क्वेश्चन कर लिए होंगे। लेकिन 25 इसमें भी टफ थे, और 15 क्वेश्चन जिनको हम टफ की कैटेगरी में रखेंगे वो सब्जेक्ट में थे, ठीक है ना। 15 उसमें ऐड कर लो तो भाई साहब हो गए ये 40 क्वेश्चन हो गए ये टफ। कितने में? 150 में। यानी कि अब हमारे पास कितने बचे? 110 क्वेश्चंस जो हैं ये कौन सही कर सकता है 110 तक, जिसने एकदम एरर नहीं की होगी, एरर फ्री। लेकिन ऐसा तो कोई बना नहीं है कि 110 उन्हें आते हो तो वो ना लगाएं। अगर 110 बंदे को आ रहे हैं तो 15-20 वो एक्स्ट्रा मार देता है, तो 15-20 क्वेश्चन हो गए उनके गलत। तो ओवरऑल जो है जो टॉपर्स में पहुंच गए वो आकर के 105। और अभी तो ये उनके आंसर की से है। आयोग आता है तो 2-3 क्वेश्चन जो है उसमें वो डिलीट कर देगा या फिर अपने हिसाब से वो आंसर बता देगा। तो ये 105 जो यहाँ पहुंच रहे हैं ये हो जाएंगे 102 तक। बात समझ रहे हैं? ये वहां तक हो जाएंगे, तो यहां से कट ऑफ बननी नहीं है। दूसरी बात ध्यान रखना, हाँ अगर 653 हमें लेने होते, 653 बच्चे अगर हमें लेने होते, जैसे कि लास्ट ईयर जितनी वैकेंसी थी उतने ही बच्चे लिए गए थे, एक ही स्टेज का एग्जाम था, तो ये कट ऑफ आपकी जो है वो 100 क्वेश्चन पर रहती, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि जो पेपर वैसा था इजी टू मॉडरेट, तो आराम से कर दिया होगा। क्योंकि इतने बच्चे जो हैं, जो 100 क्वेश्चंस बच्चे जो हैं, लगभग मेरे हिसाब से 500 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये 100 और 100 प्लस स्कोर किया होगा। ये 500 बच्चे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। और 653 वैकेंसी तो मैं आपको बता रहा हूं, तो 2-4 जो हैं ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे। अब उसके बाद दिक्कत यहाँ पर ये है कि हमें बच्चे कितने बुलाने हैं मेंस के लिए? 15 गुने। 653 का 15 गुना करेंगे तो ये हम 10,000 तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक समझना। अब मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो आपका रखा गया है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जो मिनिमम इफिशियंसी है वो है जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए 60,
ठीक है ना, यानी कि ये आपका 40% है, और वही 55 वगैरह जो आपका रहेगा वो शायद ये SC ST के लिए है, ठीक है ना। तो मिनिमम 60 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। अब आप समझिए इस वाले पेपर में ही भीड़ खड़ी हुई है 80 के आसपास में, ठीक, यानी कि इतने क्वेश्चन में ही, और 60 से यहाँ 60 से 80 तक जाने में केवल कितने क्वेश्चन का अंतर है, 20 क्वेश्चन का है। समझना मेरी बात पहले, अगर पेपर कहीं टफ बना दिया होता तो ये जो 80 कर रहे हैं इनके अभी इसमें कम कर देते 7 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन आप कम कर देते तो ये पहुंच जाते करीब 73 पर, बात समझना। और इनका नेगेटिव कटता तो ये पहुंच जाते 70 के अंदर, 70 तक मान लो पहुंच जाते, नेगेटिव कटने पर 70 के अंदर ये घुस जाते हैं। अब 60 से 70 के बीच में ये 10 नंबर का मार्जिन है, बात समझना। तो इनको लेने कितने थे, 15 गुने बच्चे, तो 15 गुने बच्चे ये लाते कहां, आधे जाते तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, बात समझ रहे। 15 गुना इनको बच्चे ही नहीं मिलते जो 60 क्वेश्चन सही किए होते अगर पेपर टफ होता। तो पेपर इसीलिए उसको थोड़ा सा इजी कर दिया गया क्योंकि इस बार इन्हें बच्चे 15 गुने बुलाने हैं, है ना कि ये 2-4-3 जो है 2-4 गुने या 5 गुने बुलाने, इतना नहीं, 15 गुने, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो बंदा करके रखा हुआ है 70-75 और वो जब देखता है कि यार ये 90 है, ये बंदे के 100 है, 105 है, तो बेचारा ये डर जाता है, उसको लगता है यार हमने तो 75 ही किए हैं, ये तो 90 वाले हैं, तो कट ऑफ चली जाएगी 90। ये 90 ये 100 कट ऑफ आपकी कब जाती, मैं आपको पहले बता चुका हूं भैया। अगर मान लो 3 गुना भी बुलाना होता ना, ये मान लो इंटरव्यू करते खाली 3 गुना बुलाते तो ये 3 नंबर कम हो जाती, और समझ 3 गुने में 3 नंबर कम होती है, तो आराम से आपकी कट ऑफ निकल जाती 97 पर। लेकिन हमको कितना बुलाना है ना, हमको बुलाना है 15 गुना। तो अगर आप 3 गुने में आपकी गिर रही है 97, तो 4 गुने करेंगे तो 3 नंबर कम कर लो, 5 गुने में 3, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप करते नीचे चले आएंगे, जितना नीचे बढ़ेंगे उतने कम नंबर में स्टूडेंट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अभी 90 से 97 के बीच में बहुत कम बच्चे हैं, इतना ज्यादा नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया ना, यहाँ समझो ये 100 के पास में मेरे हिसाब से मैंने बताया ना 500 बच्चे होंगे करीब, ये 500 प्लस भी हो सकते हैं, मान लो 600 हम कर दे रहे हैं, 600 बच्चे होंगे जिनके 100 नंबर आ गए होंगे, 100 प्लस नंबर होंगे, ठीक है। मान लो 95 से 100 जो है, ये मेरा मानना है 95 से 100 में हम ये कह रहे हैं कि मान लो 1000 बच्चा हुआ, जाने दो। ये 90 से 95 में हम कह रहे हैं ये 1500 बच्चा होगा, मान लो 90 से 95 वाले 1500 बच्चे होंगे, समझना। अब यहाँ पर 85 से 90 के बीच में ये 2000 बच्चे होंगे, 2000 बच्चे खड़े होंगे जिनके 85-90 आ रहे होंगे। अब ये भाई 80 से 85 के बीच में ये 3000 बच्चे आपके आ रहे होंगे, 3000, इनका नंबर बढ़ा दिया मैंने, बात समझना। अब जो है 75 से 80 के बीच में ये 4000 बच्चे आ रहे होंगे, तो 4 3 7 4 3 7 2 9, बात समझना, और 1 10 और 2 12, ये बन रहे हैं बच्चे हैं आपके कितने 12, बात समझना, ये बन रहे हैं 12000। बुलाने हमको कितने हैं, लगभग 10,000 अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से, ठीक समझते रहना मेरी बात। अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 653 है, और नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया है कि प्री के रिजल्ट के आने तक नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ सकती है, और मोस्टली लोक सेवा आयोग यही करता है कि वैकेंसीज बढ़ती है घटती नहीं है। तो ये तो अब जब पता लगेगा हमें, जब बेसिकली आयोग अपना प्री का रिजल्ट देखा, तो जितने बच्चे पास हुए होंगे 15 गुने, आप समझना, उतनी ही वैकेंसीज वहां पर अवेलेबल हैं। तो ये 9000 कुछ समथिंग जो है ऐसे बन रही थी, इतनी वैकेंसी के हिसाब से इतने बच्चे बन रहे थे। अगर मान लो 10,000 से ज्यादा क्वालिफाई कर रहे हैं तो वैकेंसीज आपकी बढ़ गई हैं। वैसे बढ़नी भी चाहिए क्योंकि रिजल्ट जो है वो उधर ही अप्रैल की तरफ मेरे हिसाब से आना चाहिए, तब तक वैकेंसीज बढ़ी जाएंगी। तो ये हो सकता है कि भाई 700 तक वैकेंसी पहुंच जाए, नहीं भी पहुंचती है तो 12,000 बच्चे बन रहे हैं इसके हिसाब से, जो मैं आंकड़ा लगा रहा हूँ। और पास हमें करने हैं 10, तो यानी कि ये जो 75 लिखा है ये 75 हमारे हिसाब से है। तो 75 में अगर आप 2 नंबर और मतलब जो है प्लस कर दोगे, 75 प्लस 2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 77।
77 क्वेश्चंस पर जो खड़ा है इस समय, वो आराम से जो है मेरे हिसाब से वो मेंस लिख सकता है। 77 पर एकदम कंफर्म होकर के वो जीआईसी मेंस, जीआईसी मेंस बता रहे, सॉरी, एलटी ग्रेड का जो आपका मेंस है वो आप लिख सकते हैं। देखो अगर ये मान लो हमारा अनुमान ही है, और भी सारे टीचर्स बता रहे हैं, किसी के हिसाब से भाई 73 भी है, किसी के हिसाब से ये 74 भी है, लेकिन जितना हम नीचे जाएंगे ना 80 से आप जितना नीचे चलते चले आएंगे, एक एक नंबर पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? और अगर कोई 75 से भी नीचे आ रहा है भैया, और 75 से यहाँ 73 लगाना, 73 से तुम जा रहे हो 100 तक ही मान लेता हूँ, टॉपर्स को छोड़ दो, तो बहुत ज्यादा मार्जिन हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ 90 से 100 के बीच में आपको कम ही बच्चे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आप 80 से 90 के पहुंचोगे, 40% जनसंख्या यहीं पर निवास करती है भाई साहब, अकेले 80 से 90 के बीच में, समझ रहे हैं ना। और 90 से इसके करीब 15% यहाँ रहती है, 90 से 95 के बीच में, और 95 से 100 के बीच में 5%। बात समझ रहे हैं? तो नंबर आप यहाँ पर हो, उसके बाद जैसे नीचे नीचे उतर रहे हो, ये 40% है भाई साहब, ये 2 नंबर कम करेंगे ना तो ये 50 हो जाएगी, 2 नंबर और कम करेंगे तो ये पहुंच जाएगी, बहुत ज्यादा बच्चा आ जाएगा नीचे। क्योंकि जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की भीड़ वहां खड़ी होगी, और ज्यादा बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो है एक आइडल स्कोर मेरे हिसाब से 77 जो बन रहा है, ये जो मैंने खुद एनालिसिस किया, तो 77 प्लस माइनस आप जो है वो 2 कर, प्लस नहीं कर सकते हैं आप, इसमें प्लस कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं है, आप -2 कर सकते हैं अगर महाकाल ने चाहा तो। ये 77 -2 कट ऑफ रह सकती है, और रहने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब इससे ज्यादा जो है नीचे मुझे नहीं लग रहा है। बाकी सभी टीचर्स का अपना अपना है, उनको जो लगता है वो बताएंगे। दूसरी चीज ये, यहाँ पर एक और भी चीज समझ लीजिएगा, 53% लोग बता रहे हैं भाई साहब जो है कि स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, यानी कि 1,14,000 तो फॉर्म पड़े थे, 60,000 ने तो पेपर दिया है ना। 60,000 में मान लो कितने, मान लीजिए 20,000 मान लो बच्चों निकाल दो तुम, जो कतई कूड़ा होंगे, कुछ नहीं पढ़ा होगा। और अब बच्चे तो इनको 10 पास कराने हैं, 10,000 तो इनको पास कराने हैं भाई साहब। तो 10,000 में फिर भी आपके पास कितने बच गए, 40,000 बच्चे बचे हैं यार। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पर बैठे हैं नहीं बैठे, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इतना भी ज्यादा पड़ता नहीं है। हाँ ये चीज है कि बहुत मेरिटोरियस बच्चे थे, कुछ बच्चों का पेपर छूट गया है वेदर कंडीशन की वजह से, या कुछ सेंटर्स पर बेसिकली उनसे कहा कि तुम फोटो कॉपी करा के लाओ, तो बेचारे फोटो कॉपी कराने चले गए, जब तक वो लेट हो गए उनको नहीं कुछ नहीं दिया गया। तो वो मेरिटोरियस बच्चे बेसिकली नहीं पेपर दे पाए, तो उनकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक जो आइडल स्कोर है वो आपका 77 है। 77 ये मतलब ऑल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। 77 -2 करेंगे, प्लस कभी नहीं होगा, इससे नीचे रह सकता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, ये एकदम गारंटी है, ठीक है। अब कैटेगरी के हिसाब से अपना भाई प्लस -2 कर लेना, ठीक है। 77 पे जिस जो भी है वो आराम से एकदम सिक्योर है, अपना आराम से मेंस दे सकता है। मेंस करने के लिए आपको क्या करना है, मेंस में आपको क्या करना है, मेंस में आपका जो प्री का सिलेबस था ना, प्री का वो सिलेबस सेम ही रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, जितना भी आपका सिलेबस दिया गया है। और हाँ एक चीज इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि ये लोक सेवा आयोग क्या करता है, जब से आपका प्री एग्जाम होता है उससे 3 महीना लगभग आपको, 90 दिन का मान लीजिए, 90 दिन का आपको टाइम देता है, 90 डेज का आपको टाइम देता है मेंस के लिए। तो अपने दिमाग में एक चीज ये रखिएगा कि आपके पास 3 महीने हैं, 3 महीने में आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करना है, उनके आपको की पॉइंट्स बना करके रखने हैं। की पॉइंट्स बना करके आप आराम से रखिए, क्योंकि वही डेटा आपको काम में आएगा जब आप मेंस करेंगे। मेंस के लिए दूसरी बात समझिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके 10 आएंगे, और कितना था वो 12 10 80, हाँ ठीक है, 10 × 8 और 12 × 10, ठीक, ये 80 हो गया, और ये हो गया 120, यानी कि टोटल जो आपको मेंस होगा वो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस आपके जो होंगे
ठीक, ये आपके होंगे 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। और ये जो 10 क्वेश्चंस आपके होंगे ये आपके होंगे 12 नंबर के, ये आपके होंगे लॉन्ग वाले। तो लॉन्ग वाले के लिए आपको 10 नंबर है, शॉर्ट वाले के लिए आपको 8 नंबर है। अब आपको ध्यान देना है, एक शॉर्ट लिखने के लिए, एक शॉर्ट आंसर लिखने के लिए आपको 6 मिनट लगाने हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आप जो है 12 मिनट, 12 प्लस एक मिनट आप ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 13 मिनट ले सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर हम यहाँ देखें तो 8 क्वेश्चन आपको लिखने, 8 चंग 48 हो गया ये, और एक लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको लगते हैं 12, तो 12 गुणे 10 कर लो तो 120 मिनट हो गई ये। तो ये तो भैया जी आपका बन रहा है 120 और 50, 50 मान लो 70, 170। अभी भी आपके पास 10 मिनट है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसको हम 48 को 50 मारना है, तो 170 मिनट आपके पास में है। यानी कि अभी भी आप इसमें 1 मिनट 10 मिनट यानी कि 1 मिनट एक क्वेश्चन में और ऐड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 मिनट आप निकाल के रख लीजिएगा, आपको वहां पर सिग्नेचर विग्नेचर करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप इन सब चीजों को छोड़िए, आप 6 मिनट में लिखिए शॉर्ट क्वेश्चन और 12 मिनट में लिखिए आप लॉन्ग क्वेश्चन। इसकी जो है आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो फिर आप समझ लीजिएगा, मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता रहा हूँ, 77 जिसके भी बंदे के हैं -2 के हिसाब से, तो अपना आराम से आप कर लीजिए। 77 वाले को तक श्योर है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, ये हमारा जो है खुद का एनालिसिस है, और बाकी तो सब ऊपर वाला जानता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पेपर के हिसाब से जो समझ में आया मेरे, लोग 75 मतलब बता रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं 75 कैसे बोल दूं, क्योंकि जैसे जितना नीचे बढ़ते चले आ रहे हैं वैसी भीड़ भी बढ़ती हुई चली आ रही है। तो 77 मतलब एक आइडल स्कोर है, और यहाँ पर हाँ जिसका इतना बन रहा है वो आराम से अपना मेंस लिख सकता है। जय हिंद। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा।